है ना। और चूंकि स्टूडेंट्स के बीच में बैठा हूं, तो मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, तो 5 मिनट मैं सब तुम लोगों का लूंगा पढ़ाई के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि अगर मैंने आपको कुछ टिप्स नहीं दिए अपने जिंदगी के, तो फिर मेरे यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, और ना ही आप लोगों को यहाँ बैठने का कोई खास एडवांटेज मिलेगा। वो टिप्स मैं आपको 5-6 टिप्स बता रहा हूँ पढ़ाई के, उसको याद रखिए। पहला, खेलिए जरूर, बात मानिए। लाइफ में अपना कोई एक हॉबी जो आप जो खेलते हैं, 30 मिनट्स खेलिए जरूर। लाइफ को, अपने शरीर को दीजिए। आपका शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो आप आईएएस कलेक्टर बन के क्या कर लोगे, समझ रहे हो। तो आपको फिट रहना पड़ेगा, तभी आप जो मेहनत कर रहे हो, जो अचीव करना चाहते हो, आप उस चीज को एंजॉय कर पाओगे लाइफ में आगे चल के। और आपका ब्रेन शार्प होता है जब आप प्ले करते हो, ठीक है। दूसरी चीज होता है रेगुलर पढ़ाई। मतलब मैंने एक चीज समझी है अपनी लाइफ में कि मैं जब पीएमटी की तैयारी करा तो कोई बोला कि 16 घंटे पढ़ना चाहिए, कोई बोलता है 18 घंटे पढ़ना चाहिए। नहीं, मैं लाइफ में अपना समझा कि आपको 2 से 4 घंटे ही पढ़ना है बस। आप 18 घंटे पढ़ के कुछ नहीं कर पाओगे, आपको 2 घंटे ही पढ़ना है, लेकिन वो 2 घंटे जो है वो रेगुलर होने चाहिए। रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है कि आपको ऐसा नहीं कि आज सैटरडे है तो चीट डे होगा, नहीं, कोई चीट डे नहीं चाहिए पढ़ाई में। आप अगर डेली 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं या 2 से 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि, चलो मैं आईएएस का तो नहीं जानता क्योंकि वो डेटा इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, पर मैं डॉक्टर था, मैं डॉक्टरी के बारे में जानता हूं। तो वो 2 से 3 घंटे की रेगुलर पढ़ाई आपके लिए सफिशिएंट इनफ है, पर वो रेगुलर होना चाहिए। नो चाची की शादी, नो भैया की शादी, नो मामी की शादी, समझ रहे हैं मतलब, वो रेगुलर होना चाहिए। सेकंड चीज होती है रिवीजन। रिवीजन, रिवीजन क्या होता है? रिवीजन का एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है आप नोटिस करना। लॉन्ग टर्म मेमोरी बॉडी में तब बनती है जब न्यूरॉन्स, उसके न्यूरॉन्स बन जाते हैं, और वो तब बनता है जब हम किसी चीज को 10 बार पढ़ते हैं, 10 बार। इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हो आप जब पढ़ाई कर रहे हो ना, आप कभी नोटिस करना, आपने एक चैप्टर लिया और उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, 4 दिन में पढ़ा, 4 दिन में कंप्लीट कर लिया आपने इस चैप्टर को, लेकिन 1 महीने बाद वो चैप्टर आपको याद रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। और जो चीज जितनी बार रिवाइज होगी तभी याद होगा। मतलब आप अगर आपको कोई चीज याद रखनी है तो आप समझिए, आप जब तक उसके 10th रीडिंग नहीं पहुंचोगे तब तक वो आपकी परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएगा। ये रूल है। इसीलिए रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई का फंडा। और आपके टारगेट्स होने चाहिए, जब आप पढ़ते हो ना तो आपके टारगेट्स होने चाहिए कि आपने आज पढ़ा, आपने रिवीजन कब करोगे और आपने कितने रिवीजन कर लिए। नोट्स इसीलिए बनाए जाते हैं। जो बहुत अच्छे लोग होते हैं ना, जो बहुत टॉपर होते हैं, वो नोट्स बनाते हैं। पता है क्यों नोट्स बनाते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो एक चैप्टर को, जैसे आपने पढ़ना चालू किया एक चैप्टर को डिटेल में, आपने उसको, उस चैप्टर को पढ़ने में 2 दिन लगे, फिर अगर रिवीजन करने बैठोगे तो फिर से 2 दिन लगेंगे। तो आप नोट्स इसीलिए बनाते हो क्योंकि वो जो नोट्स होते हैं वो रिवीजन के लिए होते हैं। और एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा, इसका फीस भी नहीं लूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है ना। रिवीजन करने का बेस्ट टेक्निक, मुझे नहीं पता, हो सकता है आपको कभी किसी ने बताया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट टेक्निक होता है रात को सोते समय। रात को सोते समय जब आप बिस्तर पर लेट जाओ, ठीक है, अपने आप को बिल्कुल सीधा लेटो, आंख बंद करो, और उस समय आप सोचो कि आज आपने पूरे दिन भर में क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है दिन भर में। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको उस समय याद नहीं आ रहा है कि मैंने दिन भर क्या पढ़ा है, तो आपको एग्जाम के दिन नहीं याद आएगा। तो डेली सोने के समय आपको 15 मिनट आपको बैठ के रात को आंख बंद करके सोचना है कि आज आपने सुबह से लेकर रात शाम तक क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा है। और अगर आपको वो याद नहीं आ रहा है तो आप उसको फिर से खोल के देख लो थोड़ा सा 5-10 मिनट, तभी आप लाइफ में आगे निकल पाओगे। और
चूंकि आप सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेट करते हो तो आपको ना नंबर्स, डेट्स, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको याद रखना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। तो उसका भी एक तरीका होता है कि एक ना इलेक्ट्रॉनिक स्लेट या फिर स्लेट जैसी चीज़ें रखो अपने पास में, और जब जब आप कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे डेट्स मिलते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उस डेट को लिख दो। तो मैंने क्या किया, मैं पढ़ाई किया, मुझे एक डेट आया 16 नवंबर 2021, तो मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने सिर्फ 16 नवंबर 2021 वो स्लेट में लिख दिया। अब मैं आधे एक घंटे बाद जब भी मैं आऊँगा, या पढ़ने के बाद या कुछ भी कर रहा हूँ दिन में, मैं वो स्लेट देखता हूँ, मैं वो डेट देखता हूँ, फिर मैं कोरिलेट करता हूँ, अरे यार ये डेट क्या था, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। तभी आप इन चीज़ों को रिमेंबर कर पाओगे। और जो सर ने एक और अच्छी बात बोली जब मैं आया था, आखिरी चीज़ जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है वो है दोस्ती। बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, अगर आपको निकालना है, अगर जीतना है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो दोस्ती बहुत जरूरी है, और अपने सही लोगों से दोस्ती बहुत जरूरी है। तो आपके दोस्त कौन होने चाहिए? वो होने चाहिए आज के समय में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं। हम जब एग्जाम की तैयारी करते थे तो होता क्या था कि हमने पढ़ाई की आधा घंटे, और हम सबके सब जो बच्चे हैं, फिर हम लोग चाय ब्रेक लेते थे, टी ब्रेक, हम जाके टी ब्रेक करते थे। जब आप टी ब्रेक में जाते थे तो पता है वहां क्या डिस्कशन होता था? यही डिस्कशन होता था कि आपने क्या पढ़ा। आज जो मैंने पढ़ा मैं सामने वाले से पूछता था, सामने वाला जो पढ़ा है वो मुझे से पूछता था। और मैं बता रहा हूँ मैं क्या करता था, मैं इतना चालू, मैं बहुत 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 होशियार नहीं हूँ पढ़ाई में। मैं जब वो लोग आपस में क्वेश्चन पूछते, और जब मेरे को लगता अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो मैं वापस आके फिर से वो चीज़ को पढ़ता था कि जो चीज़ मुझे नहीं आता वो लोग डिस्कस कर रहे थे। तुरंत 10 मिनट आधे घंटे में मैं एक शॉर्ट बुक को उठा के या चैप्टर को उठा के तुरंत पढ़ता था। तो आपके दोस्त होने चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और एक दोस्त, पता है दोस्त में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपका दोस्त आपका कंपटीटर कभी नहीं होगा, क्योंकि सीट कभी भी एक नहीं है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, याद रखना। तो कई लोग सोचते हैं कि यार, मतलब ये होता है कि यार मैं उसको नहीं बताऊंगा कि मैं क्या पढ़ के आया हूं, है ना, कि भाई उसका नंबर ज्यादा आ जाएंगे। नहीं होगा, वो आपका कंपटीटर कभी नहीं होगा। बल्कि आपको ये एटीट्यूड रखना चाहिए, अगर आप लोग चाहते हो कि कम समय में ज्यादा पढ़ना, समझ रहे हो, कम समय में ज्यादा पढ़ना, तो उसका तरीका ही ये होता है कि जैसे मैंने आज मैंने एक टॉपिक पढ़ा, तो हम क्या करते थे कि मैंने वो टॉपिक पढ़ा तो मैं जाके अपने दोस्त को पढ़ाता था, और वो दोस्त ने जो टॉपिक पढ़ा था वो मेरे को पढ़ाता था। इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट होता था। तो ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत 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 जरूरी है। इसके बाद मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा युवा पहल के लिए, रोहित भाई को भी, ठीक है, कि अच्छा इंटरेक्शन रहा आप सभी लोगों से, अच्छा। और मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप यहाँ से लेके जाओगे ही जाओगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। थैंक यू।